कि वसीम रिजवी को सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बल्कि उसकी अपनी हरकत ने उसके मुंह पर तमाशा दे मारा है। दोस्तों कैसे हैं आप सब। मैं मोहम्मद तलहा बात करूंगा आपके सामने आज। वसीम रिजवी नामी बदनाम ज़माना शख्स ने जो भी काम किया था, गुस्ताखी की थी, जो कुछ किया था, मैं नहीं बताऊंगा क्या किया था। तो जानते हैं वो जाने, जो नहीं जानते हैं वो नहीं जाने, जानने की ज़रूरत भी नहीं है। दोस्तों बात आज ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने उसकी याचिका खारिज कर दी है। पीआईएल जो उसने फाइल की थी वो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है, रिजेक्ट कर दी है, और बल्कि उससे 50,000 का फाइन भी चार्ज किया है। दोस्तों ये बात कोई अजीब नहीं है, इस पर बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। यही तो काम है उन लोगों का कि सस्ती खुशी में मुब्तला कर दो कि खुश हो जाएं लोग, और सस्ते गम में मुब्तला कर दो कि गमगीन हो जाए लोग। और वो गमगीन होता कौन है, खुश होता कौन है? वही लोग होते हैं जो छोटी सोच वाले होते हैं। न वसीम रिजवी की हरकत पर प्रोटेस्ट की ज़रूरत थी, न वसीम रिजवी की हरकत पर कोई बयान जारी करने की ज़रूरत थी, न वसीम रिजवी की हरकत पर किसी किस्म का जवाब और सफाई देने की ज़रूरत नहीं थी। आप पॉजिटिव वे में एक पोस्ट चला देते या एक वीडियो जारी कर देते, जो बातें वो कर रहा है उसकी सफाई में नहीं, उस पर सही नज़रिया क्या है वो आप पेश कर देते। जैसे मिसाल तफसीर, कुछ आयतों की तफसीर करनी थी, आप तफसीर करके चला देते बगैर वसीम रिजवी का नाम लिए और बगैर वसीम रिजवी का काम बताए। उसकी गुस्ताखी को बयान करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हुई, जो हुआ सो हुआ, अब उसको छोड़ो। आइंदा के लिए ध्यान रखो हर कोई कि कोई भी ऐसा काम हो ना, चाहे वो धार्मिक हो और या अलग कोई सामाजिक किसी किस्म का कुछ भी हो, गलत काम हो रहा हो तो उसको बयान करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ उस पर काम करो। और काम क्या है? मिसाल यहाँ पर वो 26 आयतों की तफसीर पर वो उंगली उठा रहा था। आप तफसीर को, आप सही तफसीर यानी सही खुलासा क्या है उन आयतों का वो आप बयान कर दो, बस आपका काम हो गया। दैट्स इट। उसको चप्पल मारने की, उसको हीरो बनाने की ज़रूरत नहीं थी ज़रा भी। इससे वो हीरो बना है, ज़ीरो नहीं बना। और ये काम करते हैं ना, अगर आप उसका नाम लिए बगैर कोई काम कर देते, उससे वो ज़ीरो बनता, हीरो ना बनता। बस यही थी मेरी आज बात दोस्तों। और एक बात जो मेरे ख्याल में है, आपको पता होगा पिछले दिनों जिस वक्त में वसीम रिजवी हरकतें कर रहा था, उस वक्त में ये प्लानिंग ज़ोर शोर पर थी। हालांकि प्लानिंग बहुत सालों पुरानी है, लेकिन उन दिनों में, यानी पिछले दिनों, और ख़ासकर एक हफ़्ता पहले, आज की इस वीडियो के एक हफ़्ता पहले, हाँ, ये बात न्यूज़ में आ चुकी है कि राज्यसभा में यानी पार्लियामेंट में ये बिल लाया गया है। पास होगा नहीं होगा ये कोई अजीब बात नहीं है, पास कराना बहुत आसान है सरकार के लिए कोई चीज़। तो भारत में ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये पुरानी, बल्कि हमारे साहब की सरकार के बाद से ये चीज़ें बहुत आम हो गई है। बहरहाल, लेकिन दोस्तों बात यह है कि मेरा ख्याल है, मेरा अंदाज़ा बता रहा हूँ मैं, कि उस मुद्दे को छुपाने के लिए नोटबंदी के बाद, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर न्यूज़ दिखा रही है आपको, वो नोटबंदी तो बहुत छोटी चीज़ थी। और नोटबंदी क्यों हुई थी मालूम है? फिर कई बात करेंगे इस पर अगर मौका रहा, आज नहीं, बात लंबी हो जाएगी। दोस्तों बात आज सिर्फ ये है कि किस तरह असली मुद्दों को छुपाकर नकली मुद्दा उठाकर बगैर नकली मुद्दा बनाया जाता है। मतलब पूड़ी का बनाकर छोड़ दो, नकली मुद्दा बाकायदा प्लानिंग के साथ बनाकर पेश किया जाता है पब्लिक के सामने, ताकि पब्लिक को किस तरह उलझाया जाए, जहनी तौर पर किस तरह पब्लिक उलझे और उसी में उलझे रहे, बाहर दिमाग जाए ना। आपने देखा होगा पिछले कम से कम करीब करीब 1 महीना हो गया, मुस्तकिल लोग उलझे हुए उसी में, स्टिकर बन रहे, किक मार रहे लोग उसको, पुतले बन रहे लोग उसको, लात मार रहे, क्या क्या कुछ हो रहा है। गाली, मतलब कुछ तो गाली गलौज पर भी आ गए। मतलब वसीम रिजवी का मुद्दा था ही नहीं, जिस तरह अर्नब गोस्वामी, मुद्दा उसका वो था ही नहीं जो दिखाया गया। कई मुद्दे, बल्कि मैं समझता हूँ अक्सर मुद्दे वो है जो होते नहीं असली में, उसको बनाया जाता है असली मुद्दे को छुपाने के लिए। उस वक्त की नोटबंदी के बाद अब बात आई है कि नोट ही ख़त्म कर दी जाए, नोट ख़त्मी की बात चल रही है। मतलब करेंसी सारी हो जाए डिजिटल, हाथ में कुछ बचे ना, कि सरकार जब चाहे जिसको कंगाल कर दे और जब चाहे जिसको मालदार बाकी रहने दे। ये राज है मोदी जी का नहीं, ये राज है दज्जाल का,
पर गुलाम बने हैं, हम सब को गुलाम बनाया जा रहा है। मैं दरख्वास्त करता हूँ आप इसको थोड़ा समझें और समझने की कोशिश करें। बहुत डीप में बातें समझने की ज़रूरत है इस चीज़ को कि किस तरह हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, बेवकूफ़ कम गुलाम बनाया जा रहा है। हम में की अक्सरियत किसी न किसी दर्जे में उस गुलामी में साथ दे चुकी है, इन्हें गुलामी को कबूल कर चुकी है। ज़रूरत इस बात की है, अगर आप मुसलमान हैं तो आपको चाहिए कि आप सूरह कहफ को हर जुमा के दिन ज़रूर पढ़ें, जुमा की रात या जुमा का दिन, जैसे मौका हो हफ्ते में एक बार सूरह कहफ जुमा के दिन आप ज़रूर पढ़ें। फितनों से नजात की बहुत बड़ी सोर्स है वो, फितनों से आप बच जाएंगे। और ख़ास कर दज्जाल का उसमें नाम है, उसकी फजीलत में नाम है कि दज्जाल से आदमी बच जाएगा। तो वैलिडिटी एक हफ्ते की उसकी बताई जाती है, आप उसको हर हफ्ते पढ़ें, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। और जो मुसलमान आप में से कोई जो नहीं है, नॉन मुस्लिम्स हैं मेरे भाई बहन, आप वो कोशिश करें कि इस्लाम को स्टडी करें। देखिए आज जो हो रहा है, सरकार के साथ, सरकार के खिलाफ हो रही जनता हर हर मुद्दे पर, आप देख रहे होंगे जिस तरह। अगर आप वो सरकार के भक्त हैं तो कोई बुरी चीज़ नहीं है, इंसान जिसको चाहे लाइक कर सकता है, इसको चाहे नहीं। मगर आप थोड़ा सोचें अपने आप में जो कोई भी है, आप इस्लाम को स्टडी करने की कोशिश करें कि इस्लाम है क्या, इस्लाम क्या सिखाता है, इस्लाम में पिछली हिस्ट्री क्या बताई गई है, इस्लाम में आगे की बातों के बारे में क्या बताया गया है। देने वर्ल्ड एंड क़यामत तक के लिए इस्लाम में पूरी गाइडेंस है, ये मेरा दावा है। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उसको स्टडी करने की कोशिश करें। और उस स्टडी के लिए, उसको पढ़ने के लिए आपको जो भी कुछ सोर्स चाहिए, नहीं मिल रहा हो, आप मुझसे बात कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी दिया हुआ है, कमेंट खुला हुआ है, आप बात करें, मैं आपको हेल्प करूंगा जितना मैं कर सका, जितना मैं जानता हूँ। दोस्तों बस गुलामी से बाहर निकलना है और अपनी सोच को आज़ाद रखना है। बस मैं इसी पर अपनी बात ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि बातें आपको समझ आ रही होगी और आगे के लिए भी इंशाल्लाह ये बातें आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ। जो लोग भी नए आए हैं चैनल पर इस वीडियो के ज़रिए से, वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि इस तरह के सच्चे अच्छे वीडियोस आप तक पहुंच सकें और आपको उससे बहुत सारा फ़ायदा हो। बहुत बहुत शुक्रिया।